आपको कर्नाटका उडुपी का नेत्र ज्योति कॉलेज याद है? चलिए मैं याद दिलाता हूँ। ये वही कॉलेज है जहाँ पर एक नई किस्म का जिहाद इजाद हुआ था और वो जिहाद नेशनल मीडिया ने आपको आज तक आपके जहनों में बिठाया है और आप में से ज़्यादातर लोग उस पर यकीन करते हैं कि वो सच में जो नेशनल मीडिया जो प्रोपेगेंडा कह रहा था वो ही सच था। और उसमें आपको ये बताया गया था कि ये मुस्लिम लड़कियां एक कॉन्स्पिरेसी के तहत वीडियोज़ बनाती हैं और फिर मुस्लिम लड़कों में सर्कुलेट करती हैं। और वीडियोज़ किन की बनाती हैं? हिंदू लड़कियों के, खासकर इन पर्टिकुलर, जो इसमें दर्शाने की कोशिश की, जिस तरह का जिहाद बताने की कोशिश की गई थी। अब वाकया आपको रिमाइंड करा देता हूं थोड़ा सा। वाकया यूं हुआ था कि 18 जुलाई को ये 3 लड़कियां, जिनका नाम प्रॉपर हर खबर और हर अखबार में मेंशन्ड है, इनमें से एक का नाम शबनाज था, एक का नाम अलीना था और अल्फिया नाम की ये 3 लड़कियां, जिनके ऊपर बाद में FIR भी रजिस्टर हुआ और अभी तक उनका केस भी चल रहा है। बहरहाल वाकया यूं हुआ था कि 18 जुलाई को एक वॉशरूम के अंदर इन्होंने अपना फ़ोन प्लेस करके किसी को रिकॉर्ड किया। अब वहाँ पर इनकी तरफ से भी बहुत सी स्टोरीज आई थी और दूसरी तरफ से भी आपको मालूम है किस तरह की स्टोरीज आई थी। एक तरह का फॉर्म ऑफ जिहाद बनाने की हर मुमकिन कोशिश की देश के राइट विंग ट्रोल्स ने और नफरती चिंटुओं ने। बहरहाल मामला उसके बाद अब कोर्ट में है। कोर्ट इस मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। लेकिन जिस तरह से इस मामले को टैकल किया गया, जिस तरह से इस मामले को हाईलाइट किया गया, वो हैरत करने वाला है। और इस मामले को सीधा एक धर्म और एक आस्था के साथ जोड़ा गया। इस मामले को लेकर सीधा सीधा एक कम्युनिटी को टारगेट किया, कटघरे में खड़ा कर दिया। अब ये सब मैं आज आपसे क्यों कह रहा हूं? आज एक वाकया फिर पेश आया है और इस वाकये में आपको बताता चलूं कुछ इसी तरह के मंजर थे। और कुछ डिफरेंस अगर है तो डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर कैमरा बाथरूम में लगा हुआ था, वहाँ पर बाथरूम में फ़ोन इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बताया ये गया था कि कैमरा लगा हुआ है। तो वहाँ का जो वीडियो शूट किया गया था उडुपी का, वो कॉलेज अथॉरिटीज़ ने उसी दिन डिलीट कर दिया था। लेकिन यहाँ के वीडियोज़ की अभी जांच पड़ताल चल रही, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा कैमरा सेटअप एक गीज़र के ऊपर चंडीगढ़ में एक लड़की ने लगाया और अपनी बॉयफ्रेंड की डायरेक्शन पे लगाया। और ये आइडिया उसको कहाँ से मिला, उसने पुलिस से क्या कहा, वो आपको बता दूँ। हैरान हो जाइएगा सुन के। ये आइडिया इसने फिल्म केरला स्टोरी से लिया। और केरला स्टोरी किस लिए बनाई गई थी? ताकि हिंदू बहनें सबक सीख सकें। और क्या सबक वो सीख रही हैं, वो आपको इस चंडीगढ़ के मामले से आइडिया लग जाता है। इस लड़की का नाम वैसे तो अखबारों में नहीं छपा है और विक्टिम्स का नाम तो ऑब्वियस है, नहीं छपना था, वहाँ पर भी नहीं छपा था, यहाँ पर भी नहीं छपा है। और इस लड़की का नाम मैं आपको बताता चलूँ, निशा है। और इस के बॉयफ्रेंड जिसने इसको ये सब सेटअप मुहैया कराया था, इंस्टॉल करवा के दिया था, उसका नाम अमित हांडा है। अभी दोनों लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। और जिस PG के अंदर ये लड़की रह रही थी, वहाँ 4 लड़कियां रह रही थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि 4 लड़कियों को लगातार ये रिकॉर्ड कर रही थी और लगातार ये रिकॉर्डिंग्स जो है अपने बॉयफ्रेंड तक पहुंचा रही थी। अब वो बॉयफ्रेंड किसी धार्मिक पर्पस से कर रहा था या कोई और उसका मकसद था, वो तो हम नहीं बता सकते। हमें दिलचस्पी भी नहीं है कि उस सब पे हम चिंतन मनन करें, क्योंकि ये भाई साहब, ये तो काम उन्हीं लोगों का है जिनको झूठ फरेब करके, कुछ भी करके अपनी दुकान चलानी है, लोगों को भड़काना है, लोगों में आग लगानी है। अब ये 2 वाक़ये आप अपने आप में देख लीजिए, आपके सामने है किस तरह से 2 सिमिलर किस्म के एपिसोड्स वॉशरूम में दोनों रिकॉर्डिंग्स होती हैं। एक रिकॉर्डिंग के ऊपर कैमरा इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगता है, लेकिन कैमरा इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी में कैमरा इस्तेमाल होता है, वेबकैम लगता है गीज़र के ऊपर, लेकिन आउटरेज एक के ऊपर सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम नाम सामने आए। और यहाँ पर आउटरेज कुछ भी नहीं, किस लिए? क्योंकि यहाँ पर लड़की का नाम निशा है और लड़का अमित है। इसलिए यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा किया जा सके, किसी भी तरह की सियासत की जा सके। यहाँ आप खुद फर्क कर सकते हैं कि किस तरह से ये लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं।